लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि जिन लोगों को भी एलेक्स ने पहले मारा था वो सभी एक साथ उसे मारने के लिए आ गए थे। तो एलेक्स उनसे लड़ने लगा था, लेकिन तभी उस मोटे लड़के ने किलिंग फॉर्मेशन से लिंग कॉन्ग को मार दिया था, जिसके बाद एलेक्स ने लिंग कॉन्ग की बॉडी रख ली थी। पर तभी वहाँ जेस अपने साथियों के साथ आ गया था, जिसे उसके लोगों ने एलेक्स से बदला लेने के लिए कहा था। पर एलेक्स जेस को बड़े आराम से हरा देता है और उससे कहता है कि तुम अभी भी इंसान पहचानने में गलती करते हो। उसी वक्त उन दोनों की लड़ाई की वजह से इमोर्टल पूल एक्टिवेट हो गया था, तो सभी लड़ाई छोड़ के उसी तरफ चले गए थे। जहां एलेक्स जब पहुंचता है तो उसके सामने मिंगजी और चोंग का एक सर्वेंट आके उसे रोकने की कोशिश करते हैं, पर एलेक्स उन दोनों को अपनी गोल्डन स्पिरिट बर्ड टेक्निक से मार देता है, जिसके बाद वो उस सर्वेंट की बॉडी को रख लेता है और ब्रिज क्रॉस कर लेता है। अब आगे तो एपिसोड 129 की शुरुआत में हम एलेक्स को इमोर्टल पूल के पास देखते हैं, जहां जिन ली आकर एलेक्स को रस्सी से बांधने की कोशिश करता है, लेकिन एलेक्स उस रस्सी को हटा के उससे कहता है कि जब तुम्हें पता है कि तुम जीत नहीं सकते तो दोबारा यहाँ क्यों आए हो, और तुम जिस भी बंदे को अपने साथ लेकर आए हो उसे बाहर निकलने को बोल दो, क्योंकि मुझे पता है कि वो यहीं कहीं छुपा होगा। अब वो व्हाइट विंग वाला बंदा ये कहते हुए बाहर आ जाता है कि तुम तो बहुत चालाक हो, पर आज हम दोनों मिलके तुम्हें मार देंगे। जिस पे एलेक्स उसे कहता है कि तुम दोनों को मैंने पहले भी हराया था, तुम्हें क्या लगता है अगर तुम एक साथ मेरे सामने आ जाओगे तो मैं तुमसे हार जाऊंगा। उसी वक्त वो दोनों बंदे एलेक्स की तरफ बढ़ने लगते हैं, पर एलेक्स अपनी स्पेयर निकालकर जिन ली के अंदर घुसा देता है और व्हाइट विंग वाले बंदे को लात मार के दूर फेंक देता है। तभी जिन ली रस्सी में बदलकर फिर से एलेक्स पर अटैक करने की कोशिश करता है। साथ ही व्हाइट विंग वाला बंदा भी दोबारा एलेक्स की तरफ आ रहा था, तो ये देखकर एलेक्स कहता है कि तुम दोनों बहुत ज्यादा जिद्दी हो। अब ये बोल के वो अपनी रीइंकार्नेशन टेक्निक का इस्तेमाल इन दोनों पर कर देता है, जिसकी वजह से वो दोनों बूढ़े होने लगते हैं। जहां इसी बीच व्हाइट विंग वाला बंदा एलेक्स से पूछता है कि तुम्हारे पास ये टेक्निक कैसे आई, ये तो जेस की टेक्निक है। इस पे एलेक्स ये कहते हुए उन दोनों को मार देता है कि इस टेक्निक को मैंने ही क्रिएट करा है। अब उन दोनों के मर जाने के बाद उनकी बॉडी से होली रटन ट्री की 2 लकड़ियां गिरती है, जो उन्होंने पहले मेडिसिन के तौर पर कंज्यूम करी होगी। अब एलेक्स अपने ग्रैंडपा से बोलता है कि मैं सोच ही रहा था कि हमारी ड्रैगन टाइगर डिश में बस मिर्ची की कमी थी, पर इन गधों ने यहाँ आकर ये भी पूरी कर दी। ये सुन के एलेक्स के ग्रैंडपा हंसते हुए कहते हैं कि लगता है हम बहुत ज्यादा लकी हैं। आगे वो दोनों इनहेरिटेड लैंड की तरफ बढ़ने लगते हैं, जहां उनका पीछा क्वीन क्लैन का एक सिपाही कर रहा था। इधर एलेक्स अपने ग्रैंडपा के साथ होली पैलेस के सामने आ जाता है और पहले मिले हुए पास की मदद से उस पैलेस को खोलकर अपने ग्रैंडपा के साथ उसके अंदर आ जाता है, जिसके बाद वो दोनों उस पूरे पैलेस को अच्छे से देखने लगते हैं। तभी एलेक्स अपने ग्रैंडपा से बोलता है कि यहाँ कोई ट्रैप तो नहीं है, लेकिन मुझे लग रहा है कि यहाँ कोई मिस्टीरियस अपॉर्चुनिटी छुपी हुई है। इस पे एलेक्स के ग्रैंडपा उसे कहते हैं कि इस पैलेस का ओनर अपना वारिस चुनना चाहता था, इसलिए जरूर उसने इसके लिए कुछ न कुछ करा होगा। तो तुम यहाँ मेडिटेशन करके देखो, हो सकता है हमारे ऑरा की मदद से हमें कुछ पता चल जाए। ये सुन के एलेक्स अपने ग्रैंडपा से बोलता है कि ये कल्टीवेशन करने के लिए मुझे अच्छी जगह लग रही है, इसलिए मेरे बदले आप यहाँ कल्टीवेशन कीजिए और अपना कल्टीवेशन लेवल को ठीक कर लीजिए। इस पे एलेक्स के ग्रैंडपा उससे कहते हैं कि तुम सही कह रहे हो, मेरा बिना अपने कल्टीवेशन को ठीक करे तुम्हें प्रोटेक्ट करना तुम पर मुसीबत ला सकता है, इसलिए मैं ही सबसे पहले मेडिटेशन करता हूँ। अब वो ये बोल के मेडिटेशन करने बैठ जाते हैं। तभी एलेक्स 2 आवाजों को सुनता है जो उस तरफ ही आ रही थी। इस तरफ हम उसी सैनिक को देखते हैं जो चुपके चुपके एक और बंदे के साथ पैलेस के अंदर आ जाता है, पर वो कहता है कि ये दोनों तो 2 बंदे थे, इनमें से एक कहाँ चला गया। उसी वक्त एलेक्स उस दूसरे बंदे के सामने आकर उसे मार देता है, तो ये देखकर क्वीन क्लैन का सिपाही वहां से भाग जाता है, जिसे देखकर एलेक्स कहता है कि मैं भी देखता हूँ कि तुम यहाँ से कहाँ तक भागते हो। अब एलेक्स अपने ग्रैंडपा के चारों तरफ एक बैरियर बना के उस सिपाही के पीछे चला जाता है। इधर हम एक और वैसे ही पैलेस को देखते हैं जिसमें क्वीन क्लैन के लोग मेडिटेशन कर रहे थे। तभी वहाँ वो सिपाही हाफता हुआ आ जाता है, पर एलेक्स भी उसी वक्त वहाँ पहुँच गया था, जो उस सिपाही को मार देता है। जिसके बाद वो कहता है कि क्वीन क्लैन के लोग दूसरों को तो मेडिटेशन में डिस्टर्ब कर रहे हैं और यहाँ आराम से बिना किसी सावधानी बरते मेडिटेट कर रहे हैं। अब ये बोल के एलेक्स अपने गोल्डन फर्नेस को बाहर निकालते हुए कहता है कि किसी दूसरे बंदे को डिस्टर्ब करने का इल्जाम तुम्हें भुगतना ही होगा। जिसके बाद एलेक्स उस फर्नेस से उस डीमन आइलैंड वाली रिवर का पानी उन सभी क्वीन क्लैन के बंदों पर गिरा देता है, जिनमें जेस भी था। अब उस पानी से उन लोगों को बहुत तेज झटके लगते हैं,
जिसकी वजह से उनमें से कईयों की मौत होने लगती है, लेकिन कुछ लोग शील्ड बना के बच जाते हैं। उसी वक्त जेस एलेक्स से कहता है कि एक तो तुम पैलेस में चुपके से घुस गए, ऊपर से पीछे से हम पर हमला कर रहे हो। क्या तुम्हारे अंदर मुझसे मुकाबला करने का दम नहीं है? अब ये बोल के जेस एलेक्स पर अपने हाथों से वार करने लगता है, पर एलेक्स ये बोलते हुए उसे पीछे कर देता है कि तुम्हें पता भी नहीं है कि तुम्हारा क्वीन क्लैन दूसरे क्लैन के साथ मिलके मुझे मारने की कोशिश कर रहा था। पर जेस को इस बात पे यकीन नहीं आता, तो एलेक्स उसके साथ एक नॉर्मल स्पेयर की मदद से लड़ने लगता है, जहां वो जेस के हाथ से उसकी स्पेयर भी गिरवा देता है, जिसे देखकर जेस एलेक्स पर रीइंकार्नेशन टेक्निक का इस्तेमाल करने की कोशिश करता है, लेकिन एलेक्स पर उसका कोई असर नहीं होता क्योंकि उसे उस टेक्निक के सारे राज मालूम थे। अब एलेक्स जेस को धक्का मार के जमीन पे गिरा देता है, जिसकी वजह से जेस गुस्से में कहता है कि आज मैं तुम्हें मार कर ही दम लूंगा। उसी वक्त वहाँ क्वीन क्लैन का एक एल्डर आ जाता है, जो जेस को रोकते हुए कहता है कि सीनियर एल्डर को तुमसे काफी हाई होप्स है और उन्होंने तुम्हें यहाँ तक लाने में बहुत मेहनत भी की है, तो क्या तुम उनके एफर्ट्स रिस्क में डाल दोगे? ये सुन के जेस थोड़ा शांत हो जाता है, तो एल्डर उससे कहता है कि तुम अभी यंग हो और तुम्हारे पास इतना बैटल एक्सपीरियंस नहीं है। भले ही तुम्हारे पास दो इमोर्टल बोन है, पर तुम आज भी उसका इस्तेमाल अच्छे से नहीं कर सकते। ये सुन के जेस उस एल्डर से कहता है कि ये लड़का मुझे बार बार शर्मिंदा कर रहा है, उसका क्या? इस पे वो एल्डर कहता है कि 2-3 साल की ट्रेनिंग के बाद तुम यंग जनरेशन में सबसे ताकतवर बन जाओगे, जिसके बाद तुम आराम से इसे मार देना, पर अभी तुम्हें रिस्क लेने की कोई जरूरत नहीं है। तभी एलेक्स जेस से कहता है कि तुम्हें गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता है और तुम बैटल जीतने के लिए बिना सोचे समझे कुछ भी करते हो, और अगर तुम आगे भी ऐसा ही करोगे तो अभी से कल्टीवेशन छोड़ दो, क्योंकि इससे एक न एक दिन तुम्हारी मौत हो जाएगी। ये सुन के जेस को और गुस्सा आने लगता है, पर वो एल्डर उसे चुप करा देता है, जिसके बाद वो एलेक्स से कहता है कि क्योंकि तुमने हम पे पहले अटैक करा है, इसलिए मैं कोई डिस्कशन नहीं करूंगा, इसलिए हमें फाइट शुरू कर देनी चाहिए। अब वो एल्डर अपने सभी डिवाइन फ्लेम लेवल के कल्टीवेटर से एलेक्स पर अटैक करने को बोलता है, जो मिलके एलेक्स को मारने के लिए एक बहुत ताकतवर अटैक बनाते हैं। पर तभी उस पैलेस का गार्जियन कहता है कि इस पैलेस के अंदर कोई भी डिवाइन फ्लेम लेवल या उससे ऊपर के कल्टीवेटर्स नहीं लड़ सकते, पर तुम्हें अगर लड़ना ही है तो बाहर जाके एरेना में लड़ो। अब वो सब एरेना की तरफ आ जाते हैं, साथ ही वहाँ पर चोंग और बाकी कुछ और कल्टीवेटर्स भी आ गए थे। तभी एलेक्स देखता है कि वहाँ उसके ग्रैंडपा नहीं है, जिसकी वजह से उसे लगता है कि उसके ग्रैंडपा आराम से मेडिटेशन कर रहे हैं। तभी पैलेस का गार्जियन सबको बताता है कि ये एरेना लड़ाई सुलझाने के लिए ही बना है, लेकिन हमारे एम्परर एक कल्टीवेटर के अंदर लेवल से ज्यादा उसका टैलेंट देखते थे। अब इसके बाद वो गार्जियन कहता है कि जो भी इस एरेना में पहले आ जाएगा वो अपना अपोनेंट चुन सकता है और उस अपोनेंट को भी उस पर्सन का सामना करना ही होगा। तो ये सुन के एलेक्स जल्दी से एरेना में आ जाता है, जिसके बाद वो उस गार्जियन से कहता है कि क्या मैं एक के बदले ज्यादा अपोनेंट चुन सकता हूँ। ये सुन के वो एल्डर अपने मन में बोलता है कि इस लड़के को अपने ऊपर बहुत घमंड है। इधर वो गार्जियन एलेक्स को ज्यादा अपोनेंट चुनने की मंजूरी दे देता है, तो ये सुन के एलेक्स उस एल्डर समेत बाकी डिवाइन फ्लेम लेवल के कल्टीवेटर्स को भी अपना अपोनेंट चुन लेता है, जिसे देखकर वो एल्डर एलेक्स से बोलता है कि क्या तुम पागल हो? तुम सिर्फ वेनरेबल लेवल पर हो और हम डिवाइन फ्लेम लेवल पर, तो तुम हमें एक साथ कभी नहीं हरा पाओगे, इसलिए हार मान लो। लेकिन एलेक्स इस पे कुछ नहीं बोलता, तो वो सभी एल्डर्स गुस्से में एलेक्स पर अपनी डिवाइन फायर का इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाते। उसी वक्त एलेक्स उन सबसे कहता है कि गधे तो तुम हो, क्योंकि अभी अभी उस गार्जियन ने बताया था कि उस एम्परर को कल्टीवेशन लेवल से ज्यादा टैलेंट पर भरोसा था, जिसका मतलब है कि इस एरेना में सबके लेवल सेम हो जाते हैं, जो अभी तुम्हारे साथ भी हुआ है। ये सुन के वो एल्डर कहता है कि लगता है तुम इतने भी बेवकूफ नहीं हो, पर हम लोग 5 हैं, इसलिए हमें तुमसे डरने की कोई जरूरत नहीं है। इस पे एलेक्स कहता है कि तुम सब बस एक 5 कमजोर चींटियों के बराबर हो। अब वो सब एल्डर एक एक करके एलेक्स पर अटैक करना शुरू कर देते हैं, लेकिन वो उनके काबू में नहीं आ रहा था, बल्कि एलेक्स अपनी थंडर पावर से उनमें से 2 एल्डर को मार देता है और उनकी मिस्टीरियस बोन अपने पास रख लेता है, जिसे देखकर बाकी बचे एल्डर सोचते हैं कि ये मिस्टीरियस बोन काम क्यों नहीं कर रही। इधर चोंग सोचता है कि असल में ये लड़का है कौन से सेक्ट से, क्योंकि इसे अपनी स्ट्रेंथ पर काफी घमंड है। इधर जेस भी सोचता है कि अगर ये लड़का इतना ताकतवर है तो ये अब तक मुझे जिंदा छोड़ता क्यों आया है, ये चाहता तो मुझे कब का मार देता। इधर एलेक्स बाकी बचे 3 एल्डर से कहता है कि अब तो तुम 3 ही बचे हो, तो क्या तुम अब भी अपनी पावर कंबाइन करने की सोच रहे हो?
ये सुन के उनमें से एक एल्डर एलेक्स से कहता है कि मैं मरते दम तक तुमसे फाइट करूंगा, और ये बोल के वो एल्डर अपना डोमेन वहाँ क्रिएट कर देता है, जिसके बाद वो बहुत सारे स्पिरिचुअल हाथों से एलेक्स को एक जगह पकड़ लेता है और फिर एक बड़ी स्पिरिचुअल स्वॉर्ड से उसे मारने की कोशिश करता है। लेकिन एलेक्स अपनी एलिमेंट चेंज करने वाली पावर से उन सभी चीजों को पानी में कन्वर्ट करके उसमें हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिसिटी छोड़ देता है, जिसकी वजह से उस एल्डर की भी मौत हो जाती है और एलेक्स उसकी भी मिस्टीरियस बोन रख लेता है। अब वो फोर्थ एल्डर हेवन एंड अर्थ की एक सीक्रेट टेक्निक का इस्तेमाल करता है, जिसकी वजह से आसमान से बहुत सारे एरोज एलेक्स की तरफ बढ़ने लगते हैं। तो एलेक्स अपने आप को शील्ड और गॉड ल्यू की स्पेशल टेक्निक से प्रोटेक्ट कर लेता है, जिसके बाद वो उन दोनों एल्डर्स को भी मार के उनकी भी बोन्स रख लेता है, जिसकी वजह से उसके पास अब 5 मिस्टीरियस बोन थी। अब एलेक्स वहाँ खड़े सभी लोगों से कहता है कि अगर किसी और को भी मुझसे लड़ना है तो मैं चैलेंज लेने के लिए तैयार हूँ, पर कोई सामने नहीं आता, इसलिए एलेक्स वहाँ से चला जाता है। इधर हम 4 लोगों को देखते हैं जो एक ही क्लैन के थे, जिन्हें उनके क्लैन का एंसेस्टर कह रहा था कि तुम चारों ही हमारे क्लैन के फ्यूचर की आखिरी होप हो, इसलिए मैं तुम्हारा रूप बदल रहा हूँ, जिसके बाद कोई तुम्हें वापस क्लैन में ले जाने के लिए आ जाएगा। अब हम उसी वक्त उनमें से एक लड़की का चेहरा देखते हैं जो रूप बदलने के बाद थोड़ी थोड़ी रूबी की जैसी लग रही थी। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं खत्म होता है।